नवी मुंबईतील मेडिकवर हॉस्पिटलमधील फुफ्फुस विकार तज्ज्ञ डॉक्टर शाहिद पटेल आणि इंटेन्सिव्हिस्ट डॉक्टर अदिती जैन यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने तीव्र रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम म्हणजेच ARDS सारख्या गंभीर वैद्यकीय स्थितीने पीडित 49 वर्षीय दिलारा इरफान बनेल या महिलेवर यशस्वीरित्या उपचार केले। त्या रोह्यातील सुप्रसिद्ध डॉक्टर अशोक जाधव यांच्याकडे त्रास होत होता म्हणून चेकअपसाठी गेल्या होत्या। डॉक्टरांनी क्षणाचाही विलंब न करता दिलारा यांना खारघर येथील मेडिकवर रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला आणि 25 दिवसांच्या ट्रीटमेंटमध्ये आजाराशी झुंज देत असताना दिलारा बऱ्या होऊन घरी परतल्या। नेहमीच्या फ्लू सारखा आजार जीवघेण्या वैद्यकीय स्थितीत बदलतो। सौम्य ताप आणि खोकला वाढून त्याचे रूपांतर ॲक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम म्हणजेच ARDS मध्ये झाले। तिला श्वास घेण्यास त्रास होत होता आणि रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर ऑक्सिजन सॅच्युरेशन केवळ 30% इतके होते। प्रसंगावधान राखत वेळेस आणि अचूक उपचार 24 तास तज्ज्ञांचे निरीक्षण करून टीमने रुग्णाची प्रकृती स्थिर केली आणि आता ती पूर्णपणे बरी झाली आहे। डॉक्टर अदिति जैन है, हमारे आईसीयू के हेड है इंटेंसिविस्ट। तो दिलारा मैडम हमारे पास आए थे, अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। तो उनको अभी बहुत कोविड के बाद में बहुत सालों बाद में एकदम लिटरली कोविड जैसा बीमारी एकदम देखने हमको मिला था। उनका लंग का ऑलमोस्ट 90% डैमेज हो गया था, बहुत सीरियस क्रिटिकल स्टेज में पहुंचे थे। और जब आए थे ऑलमोस्ट उनको 30% तक उनको ऑक्सीजन लेवल गिरा था। वहाँ पे भी पहले हम लोग कंजर्वेटिवली मैनेज करने को ट्राई करे, लेकिन बाद में अपना आईसीयू में वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। इंटेंसिविस्ट डॉक्टर मैडम देख रहे थे, वो उनको वेंटिलेटर पे ऑलमोस्ट 7-8 दिन थे वो, जिसके बाद बहुत बार हमको ऐसा लगा था कि शायद नहीं भी बच पाएंगे, एकदम टच एंड गो सिचुएशन हो गई थी। बट मेहनत थी, हॉस्पिटल अच्छा था और मेन तो होता है कि भगवान का नसीब सब अच्छा था, उसके वजह से निकलने के बाद में भी आगे के भी यहाँ का इतना सीरियस केस हुआ था कि हमको यहाँ से छेद करके छोटा नली ट्रैकेस्टोमी बोलते हैं, वहाँ से डाल के भी उनको वेंटिलेटर पर रखे थे, फिर वहाँ से निकाल के रिहैबिलिटेट करना। अच्छा लंबा जर्नी था, ऑलमोस्ट आई थिंक 3.5 वीक्स एडमिटेड थे हमारे पास। बट हमारे लिए भी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो खुद अपने पैर पे चल के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब दोनों लंग्स निमोनिया यूजुअली एक लंग में शुरू होता है और दूसरे लंग तक स्प्रेड हो जाता है, दोनों लंग्स डैमेज हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगता है, तब उसको ARDS कहते हैं। इसी लंग्स के अंदर पूरा अंदर जैसा मैडम ने बताया था कि पूरा खुद के सेल्स अटैक करते हैं, पूरा लीकेज हो जाता है, पानी भर जाता है। तो फिर ऑक्सीजन लंग्स में से ब्लड में आपका जो लंग्स का मेन काम क्या होता है, हवा से ऑक्सीजन लेके उसको ब्लड में डालना, वो काम लंग्स कर नहीं। इसके ऊपर ऑपरेशन हुआ है या मेडिसिन से? ऑपरेशन नहीं हुआ है, वेंटिलेटर पे डाला था उनको। वेंटिलेटर पे डालते हैं तो और उनको वेंटिलेटर बहुत हाई वेंटिलेटर लगा था, तो उनको बेहोशी की हालत में रखते हैं, क्योंकि इतना हाई जब प्रेशर वेंटिलेटर से लंग में जाता है तो वो टॉलरेट करना मुश्किल होता है। तो इनको बेहोशी की दवाई देके इनको करीब 1 हफ्ता बेहोश रखा था। और बहुत सीवियर, बहुत बढ़ा हुआ अगर ARDS होता है तो कभी कभी हम पेशेंट को, नॉर्मली पेशेंट ऐसे कमर के बल लेटता है, उनको उल्टा पेट के बल भी सुलाते हैं, उसको कहते हैं प्रोनी। वो स्पेशलाइज सेंटर में ही होता है। ARDS इन जनरल का मैनेजमेंट सब हॉस्पिटल, सब डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर शाहिद, मैं, हम लोग स्पेशली ट्रेन हैं ARDS का ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि हमको और स्पेशलाइज टीम और स्पेशलाइज आईसीयू जो हमारे पास मेडिकवर के पास है, उसमें हम लोग सिखाते हैं। हमारी जो ट्रेन टीम है जो वेंटिलेटेड बेहोश पेशेंट वेंटिलेटर पे, उसको हम पेट के बल सुलाते हैं करीब 14-16 घंटे, फिर 6-8 घंटे फिर से कमर के बल सुलाते हैं और ऐसे करता रहना पड़ता है। और वेंटिलेटर हाई सेटिंग्स पे यूज होता है, तो बेहोशी में रहते हैं। जब तक हाई वेंटिलेटर सेटिंग्स पे है तब तक बेहोशी में रहते हैं। जब लंग्स ठीक होने लग जाता है तो धीरे धीरे वेंटिलेटर की सेटिंग जब कम होने लगती है तो बेहोशी की दवाई धीरे धीरे कम करके बेहोश में लाते हैं। ये भी जो मैडम ने बोला बहुत सिंपली बोला, लेकिन ये सीधा उल्टा करना भी जो करना है इतना आसान नहीं होता। इसलिए नहीं, तो ये मैडम का टीम उतना स्ट्रांग है, अच्छा, क्योंकि वो कर पाते हैं। बाकी की जगह में तो हम लोग कुछ बिजनेस में जाकर अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन मैडम का स्किल लेवल हमारा आईसीयू का उतना लेवल पे है, टीम बाकी का सपोर्ट अच्छा उतना स्ट्रांग है कि वो, क्योंकि अभी अपने को लगता है कि उल्टा करना है, पर एक इंसान को उल्टा करने के लिए सब ट्यूब के हर 8 लोग लगते हैं, सब पूरा करके। और वो करने को भी ऐसा नहीं है कि खाली ऐसा उल्टा कर ले, 10-15-20 मिनट पूरा ध्यान से करो, फिर सीधा करो, सब रखो। तो ये वाली हाईली सुनने में बहुत सिंपल लगता है, बट इतना स्पेशलाइज प्रोसीजर है, वो बहुत कम हॉस्पिटल में होता है। क्रिटिकल हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। उसके लिए ऑक्सीजन लेवल अगर कम होगा शरीर में तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा,
पेशेंट बेहोश हो सकता है, हार्ट स्टॉप हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। स्ट्रोक हो सकता है। परसेंटेज उसमें ये है कि मैंने इतना परसेंटेज हुआ है, इसको इतना बीमारी है, तो इतना आगे जाने के आगे जाएगा तब तो रिस्की है। ऐसे कितना कुछ है क्या परसेंटेज ऐसा? ARDS ऐसा रहता है कि ARDS जब पहुंच जाता है, जब हम ARDS लेबल करते हैं, वो एकदम एडवांस स्टेज ही है बीमारी का। तो हर ARDS पेशेंट में हम पहले यही बोलते हैं कि हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, फिर आगे पेशेंट कैसा रिस्पॉन्स करते हैं वो अपने को देखना है। क्योंकि एक बार वेंटिलेटर में पेशेंट जाता है वो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो वही जो प्राइमरी ट्रीटमेंट थी वो ज़्यादा सर ने इनिशियल पीरियड में उनको सही से वो ट्रीटमेंट दे के बाद में जो डायग्नोस हुआ चेस्ट HRCT वगैरह करके, तो अपने को समझा कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है, और इसलिए अपने को सही टाइमिंग में उनको रेफर करना था। तो नियर बाय जो हॉस्पिटल था, जो अच्छा हॉस्पिटल, हमारे कांटेक्ट में थे शाहिद सर वगैरह उस टाइम से, हम बोले पेशेंट को उधर ही रेफर करेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट देके आगे का जो था इवेल्युएशन वो सर के पास भेज के उनने सही टाइम पे ट्रीटमेंट देके पेशेंट अभी एकदम ओके चलता फिरता है हमारा। टाइम्स डिजिटलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. पाहत रहा टाइम्स डिजिटल.